नमस्कार मित्रों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। फिर से एक बार हम लोग नल जल योजना के विषय में चर्चा करने आ गए हैं। सर्वविदित है कि सूबे बिहार में नल जल अनुरक्षकों की क्या दुर्दशा है। अगर किसी अधिकारी पदाधिकारी या किसी सरकारी कर्मी को 2-3 महीने का तनख्वाह नहीं मिलता है तो उनके अंदर बेचैनी हो जाती है। वहीं लगातार 4-5 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे नल जल अनुरक्षकों को एक भी पैसा नहीं मिल पाया है, तो आप सोचिए कि उनका स्थिति क्या होगा। उनका स्थिति भूखमरी के कगार पर है, लेकिन उनके दुखड़ा को सुनने वाला कोई नहीं है। इसके संबंध में नल जल अनुरक्षक के संगठन के लोग बीपीआरओ से लेकर के और प्रधान सचिव तक मुलाकात किए, और इस बीच में कई एक मंत्री बने। पंचायती राज विभाग के मंत्री महोदय से भी लोगों ने लगातार मुलाकात किया, और इसके बाद भी नल जल अनुरक्षकों के समस्याओं का समाधान नहीं हो सका। एक तरफ वही मंत्री कभी सरकार में मंत्री रहते हैं तो कभी विपक्ष में आ जाते हैं, और जब विपक्ष में आते हैं और जनता के बीच में आने की मौका मिलती है और जब उनसे सवाल किया जाता है तो वही मंत्री यह बात कहते हैं कि नल जल को नीतीश कुमार खा गए। तो ये तमाम समस्याओं का जब अवलोकन किया गया तो क्या कुछ करना चाहिए, इस पर एक चिन्ह उभर करके सामने आया है। वरीय अधिकारी पदाधिकारियों के मुलाकात से और उनके बातों से ये चीज़ें उभर करके सामने आई है कि नल जल अनुरक्षक संघ के प्रबुद्ध लोगों का एक टीम बना करके मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात करनी चाहिए। कारण कि जब सरकार के पास आपकी समस्या रखी जाएगी सुचारू रूप से, व्यवस्थित ढंग से, तभी तो सरकार आपके दुखड़ा पर विचार करेगी, आपके समस्याओं को दूर करने का प्रयास करेगी। ये तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के लिए, मीटिंग रखने के लिए या कोई भी कार्य अगर किया जाए तो संगठन को कहीं ना कहीं से खर्च की आवश्यकता पड़ती है। अब संगठन के पास अगर धन नहीं रहेगा तो आखिर ये तमाम कार्य कहाँ से होंगे, और इसके लिए कहीं ना कहीं से अनुरक्षकों के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। और अनुरक्षक जब सहयोगात्मक रवैया नहीं रखेंगे तो ये तमाम चीज़ें संभव नहीं है। आप एक नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और वैसे परिस्थिति में अगर आपके अंदर जागृति नहीं रही तो समझिए कि आप लड़ाई कैसे लड़ पाएंगे। इन तमाम चीज़ों पर हम लोग विचार करने के लिए ही यह वीडियो लाए हैं। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बहुत सारे चीज़ों को आप लोगों को देने का, परोसने का प्रयास किया था। किस तरीके से चयनित अनुरक्षकों के बारे में आवाज़ उठ रही है। तो अब सवाल बनता है कि नल जल अनुरक्षक एक भी जगह को नहीं छोड़े और सभी जगहों पर ये लगातार जाते रहे, लेकिन कहीं से भी सार्थक पहल नहीं हो पाया। और इसी बीच में कुछ लोग ऐसे भी उभर करके आए जो लगातार नल जल अनुरक्षकों को ठगने का प्रयास करने लगे। हालांकि जो लोग जिस दृष्टिकोण से आते हैं वो ज़्यादा दिन नहीं रहता है, समाज के सामने उनकी सच्चाई खुल ही जाती है। और जिस तरीके से हमने नल जल अनुरक्षकों को एक छोटे पौधे के भांति सींचा, और जब उसमें फल पकड़ने का सिस्टम लोगों को दिखाई दिया तो वहाँ फल न पकड़े, उसमें कुछ ऐसा दवा डाल दे कि फल ही नहीं आए पेड़ में, ऐसा प्रयत्न लोगों ने किया और अनुरक्षकों को ठगा करके उनके दिशा को ही चेंज कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं से कुछ अनुरक्षकों की भी गलती है, कारण कि ठग तो आते हैं, उन्हें
जो भी करना होता है करके चले जाते हैं। लेकिन अब सवाल बनता है कि अब नलजल अनुरक्षकों को करना क्या चाहिए। अब नया साल 2025 का आगाज हो गया है और वैसे परिस्थिति में जब आप कुछ ना कुछ करेंगे तब ही ना कोई रिजल्ट आएगा। तो एक प्रोग्राम सेट हुआ है कि मुख्यमंत्री से मुलाकात किया जाए। सूबे बिहार के तमाम अनुरक्षक हर एक वार्ड से हैं, तो सभी अनुरक्षकों को कहीं ना कहीं कोई भी मंत्री बना है तो किसी न किसी गांव ग्राम के ही हैं, और हो सकता है कि जहां हम नहीं पहुंच रहे हैं तहां हमारा कोई दूसरा अनुरक्षक भाई पहुंचे और किसी न किसी मंत्री महोदय से बात करके और एक जुगाड़ बैठे कि किस तरीके से हम लोग मंत्री जी से मिल सके। हम आपको बतलाते चले कि मंत्री जी या किसी भी सिस्टम में जब पटना में आप 2-4 दिन 10 दिन रहते हैं और सूबे बिहार के तमाम जो प्रबुद्ध लोग हैं 10-20 के संख्या में अगर वहां पहुंचेंगे तो उनके रख रखाव व्यवस्था सभी चीज़ों में खर्च आएगी। आखिर ये खर्च कहाँ से आएगा, तो ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं विमर्श, कारण कि एक जगह बैठने में खर्च है, लेकिन आप इस चैनल पर अगर विमर्श करते हैं तो कोई खर्च नहीं है। आप अपना विमर्श अगर कमेंट के माध्यम से देते हैं तो सभी लोगों के जहन में वह बात जाएगी और आपके एक दूसरे के बात से लोग परिचित भी हो सकेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि आप इसमें कमेंट करिए कि किस तरीके से नलजल अनुरक्षक का अगला कार्य प्रारंभ हो। अगर सहयोग राशि की ज़रूरत पड़े तो किस तरीके से सहयोग राशि एकत्रित किया जाए, ये तमाम चीज़ों पर आप लोगों का परामर्श चाहने के वास्ते ही यह वीडियो दे रहा हूँ। अब सवाल बनता है कि आपको काम करना पड़ेगा। एक और बात हम बतला दें कि बहुत सारे लोग आए जो भी मानसिकता लेकर के आए, बहुत सारे केसेज हुआ हाई कोर्ट में, लोगों ने कुछ गुमराह करने का प्रयत्न किया, लेकिन सभी लोग रास्ते में रास्ता छोड़कर फरार हो गए, कारण कि सभी केसेज हाई कोर्ट के रिजेक्ट हो गए, सभी केसों को खारिज कर दिया गया। और जो लोग अपील में जाने वाले हैं तो मैं आपको बतला दूं कि मेरा केस आपका अपील में चल रहा है। सिंगल अभी हमारा ही केस है जो अपीलार्थ है। तो वैसे परिस्थिति में केस की मजबूती की भी जिम्मेवारी आप लोगों की बनती है कि किस तरीके से मजबूती से आपका आवाज़ जो है, कारण कि हमने कई एक वीडियो में कहा है कि एक आदेश हाई कोर्ट में पारित होगा, वही आदेश सभी अनुरक्षकों के लिए लागू होगा। अंतर अब चाहे आगे जो भी परिस्थिति उत्पन्न हो उस तरीके से काम होगा, लेकिन एक आदेश किसी का भी अगर हो जाता है, वह गलत हो या सही हो, वही आदेश तमाम अनुरक्षकों के बीच में होगा। और यही चीज़ हुआ जो सिंगल बेंच में हाई कोर्ट में मुकदमा हुए थे। मैंने जो बात कही थी, कुछ लोग जो है केस को आगे बढ़ाने के लिए मेंशन का प्रावधान होता है, हाई कोर्ट में मेंशन करा के केस को आगे लाए और वह केस पहले ही ये लिख करके दे दिए। विड्रॉ का अपना विड्रॉ का एक सिस्टम होता है, वो लिख करके देते हैं, हाकिम लिखवा लेते हैं और तब जाकर केस को सुनवाई में रखते हैं। तो वैसी परिस्थिति हम लोग के साथ भी आई थी, लेकिन हम लोगों ने उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन कुछ लोग उस चीज़ों को एक्सेप्ट करके केस को आगे लाए और केस उनका खारिज हो गया। और कारण कि हाकिम तो पहले ही लिखवा लिया था विड्रॉ का, और वो हाकिम को जो मन में आया सो लिख दिया, और वही चीज़ें अब सारे केसेज में, वही रूलिंग जो है सारे केसेज में लग गए और सारे केसेज खारिज हो गए। तो एक आदमी का गलती का भुगताना सभी को भुगतना पड़ा। लेकिन मैंने फिर मामला को संभाला और अपील में मैंने अपने केस को डाल दिया। चाहे खर्च जो भी आवे, मैंने अपने पॉकेट से खर्च को बियर किया और केस को अपील में डाल दिया। चलिए, केस चल रहे हैं, कुछ ना कुछ होंगे। लेकिन इस बीच में जब हम लोग को सरकार से मिलने की बात होगी, और यह टॉप है कि सरकार से मिलना ही चाहिए, तो उस रणनीति के लिए आप लोगों का विचार विमर्श कैसा है, कमेंट के माध्यम से इसमें दीजिए। और किस तरीके से इस तमाम कार्य को करने के लिए, योजनाबद्ध तरीके से कार्य को अंजाम देने के लिए जो पैसे खर्च होंगे, वह कहाँ से पैसे आए, इस पर भी आप लोग अपना कमेंट करिए ताकि आगे की योजना बनाई जा सके। बाकी आपका विचार ही सर्वोपरि है।
जय हिंद।